अब मैं तुम्हें जल्दी से एक बार समराइज करवा देता हूं कि जो बातें हमने अभी तक पढ़ी, यानी कि सीरीज और पैरेलल, हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं दोनों ही कंसेप्ट को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने तुम्हें बताया कि यहां पर रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक रेजिस्टर जहां पर खत्म होगा दूसरा वहीं पर स्टार्ट होगा, फिर तीसरा उसके बाद स्टार्ट होगा, तो एंड टू एंड कनेक्शन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो सारे रेजिस्टर्स होते हैं वो 2 पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं, सेम 2 पॉइंट्स के अक्रॉस सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, यानी कि R1 R2 R3, इनके एक टर्मिनल को इस साइड कनेक्ट कर दो, दूसरे टर्मिनल को इस साइड कनेक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सेम करंट फ्लो करता है सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस, जबकि जो वोल्टेज है वो डिवाइड कर जाता है रेजिस्टर्स में, तो करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका ऑपोजिट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पर करंट डिवाइड कर जाएगा एंड वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। क्लियर? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में हम लोगों ने फॉर्मूला ये डिराइव किया कि आर टोटल निकालने के लिए हमें R1 प्लस R2 एंड R3 को सिंपली ऐड कर देना होता है, डॉट डॉट डॉट, यानी कि R4 R5 जो भी आ जाए सभी को ऐड कर दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, एक सेकंड, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहां पर मुझे लिखना चाहिए 1 अपॉन R टोटल, रेसिप्रोकल होता है। ओके, सो इस केस में 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें सभी का रेसिप्रोकल लेकर सभी को ऐड करना होता है। 1 अपॉन R टोटल हमें मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, एग्जाम में तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट डिराइव द रिलेशनशिप फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। डेरिवेशन देख के बस घबराने मत लगो कि सर डेरिवेशन आ गया कैसे करेंगे एंड ऑल दैट। डेरिवेशन 2-3 लाइनों के अंदर खत्म हो जाएगा ये डेरिवेशन, और जो मैं यहाँ पर डेरिवेशन कर रहा हूं तुम एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन एग्जाम के अंदर भी कॉपी कर सकते हो। तो इस डेरिवेशन में हमें ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 मिनट। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत ही छोटकू सा डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, इजिली तुम इसे समझ जाओगे। हाँ, अब कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं जो अच्छे से नोट्स बनाना चाहते हैं, जो इसके रिगार्डिंग कुछ लिखना चाहते हैं, तो मैं बता दूंगा कि तुम कैसे इसे नोट्स में लिख सकते हो। फिलहाल जो भी मैं इस पेज पर कर रहा हूं, तुम इसी सेम चीज को इतना ही डेरिवेशन ले जाकर अपने एग्जाम में लिख सकते हो, कुछ भी गलत नहीं होगा और तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये हार्डली 1 या 2 मार्क्स के अंदर आता है। अगर ज्यादा मार्क्स के अंदर आ जाए तो नेक्स्ट पेज पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या बातें और तुम ऐड कर सकते हो डेरिवेशन के अंदर। ओके, तो यहां पर हमने एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर लिया। 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे सामने, R1 R2 एंड R3। हमने एक सेल को कनेक्ट कर दिया है और यहां पर हमने एक स्विच लगा दिया, तो बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि जो टोटल वोल्टेज है इट इज इक्वल टू V इज द टोटल वोल्टेज, और करंट की वैल्यू हम मान लेते हैं I। तो I तो हर जगह सेम रहेगा, यही सेम करंट I R1 में भी पहुंचेगा, यहां पर भी करंट I, यहां पर भी करंट I, हर जगह मैंने करंट को I दिखा दिया और यही सेम करंट I लौट कर चला जाएगा सेल तक। ओके, बट ये जो वोल्टेज है V, ये डिवाइड कर जाएगा V1, V2 एंड V3 में, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड करता है जबकि करंट सेम रहता है, अभी जस्ट हमने समझा था। तो इस डेरिवेशन के लिए मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, गुरु मंत्र, ट्रिक, जो भी इसे नाम दे दो। बहुत ही सिंपल है डेरिवेशन, बट डेरिवेशन का तुम्हें स्टार्टिंग पता होना चाहिए कि तुम स्टार्ट कहां से करोगे ये डेरिवेशन। तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करो या पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करो, एक चीज माइंड में रखना कि हम वहां से डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे जहां से जो क्वांटिटी है जो कि डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन के अंदर या सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड कर रहा है, तो हम यहां पर वोल्टेज से अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। जबकि इसके ऑपोजिट पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर तुम देखोगे कि वहां पर करंट डिवाइड करेगा, तो वहां पर हम करंट से स्टार्ट करेंगे अपने डेरिवेशन को। तो मैंने तुम्हें गुरु मंत्र ये दिया कि तुम वहां से अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करना जहां से तुम जिस क्वांटिटी, जो क्वांटिटी डिवाइड कर रही है वहां से तुम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करोगे। तो यहां पर वोल्टेज डिवाइड कर रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे दैट V टोटल, ये है टोटल वोल्टेज। ओके, V टोटल इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वोल्टेज डिवाइड कर रहा था तो हमने यहां से अपने डेरिवेशन को स्टार्ट कर दिया। अब हम जानते हैं दैट फ्रॉम ओम्स लॉ
ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर। ओके, ये फॉर्मूला हम लोगों ने ओम्स लॉ में सीखा था। अब अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें यानी कि ओम्स लॉ को यूज करें तो V टोटल की जगह मैं यहां पर लिख सकता हूं I टोटल इंटू आर टोटल। ठीक है, V1 की जगह मैं लिख सकता हूं I1 इंटू R1। ऐसे ही V2 की जगह मैं लिख सकता हूं I2 इंटू R2 एंड V3 की जगह मैं लिख सकता हूं I3 इंटू R3। बोलो, ऐसा किया जा सकता है? हमने डिवाइड करके लिख दिया कि R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज V1 है उसे हमने करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख दिया सिंपली। अब देखो, यहां पर तुम अगर ध्यान दो तो हमें आई टोटल या I1, I2, I3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट तो हर जगह सेम है ना भाई। तुम उसे I1, I2, I3 क्यों कहोगे? क्योंकि करंट तो हर जगह सेम है। देखो, करंट तो सेम है, सीरीज सर्किट है ये, तो I1, I2, I3 या I टोटल लिखने का कोई फायदा नहीं है। हम सिंपली हर जगह I लिख देंगे। ओके, एंड ये सारी बातें इस तरीके से लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मैं तुम्हें बस समझा रहा था। हम सिंपली इसे कैसे लिखेंगे अब देखना। मैं इसे इरेज करता हूं। देखो, हम इसे सिंपली लिख सकते हैं V टोटल की जगह हम लिखेंगे I इंटू आर टोटल। ओके, मैंने I टोटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हर जगह करंट तो सेम ही है ना भाई। ओके, V1 की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू R1। V2 की जगह हम लिख लेंगे I इंटू R2 एंड V3 की जगह हम लिख लेंगे I इंटू R3। ओके, अब अगर हम चाहें तो यहां से I को कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो, इतना तो बेसिक मैथ सभी को आता होगा ना। बस हमने I को सेम ले लिया और इस साइड क्या है हमारे सामने? इस साइड है R I इंटू आर टोटल। ओके, अब क्या, बस हो गया डेरिवेशन। डिशुम डिशुम कर दो। देखो, I से I कट गया, यहां पर बचा R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, एक डब्बा बना दो, हमने डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है। ओके, ये T है। कितना आसान डेरिवेशन था। बस एक जगह हम लोगों ने ओम्स लॉ का यूज किया। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया कि डेरिवेशन वहां से स्टार्ट करना जहां तुम्हें पता चल जाए कि कौन सी क्वांटिटी डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड कर रहा था सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो हमने वोल्टेज के डिवीजन को दिखाकर अपना डेरिवेशन स्टार्ट किया। बाद में हम लोगों ने ओम्स लॉ की हेल्प से चीजों को रिप्लेस करके हम अपने फॉर्मूले तक पहुंच गए। हमने हमें हमसे यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन के अंदर कि हमें फॉर्मूला डिराइव करना था, रिलेशनशिप फाइंड करना था टोटल रेजिस्टेंस के लिए। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब ये जो फॉर्मूला है इसे कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में असर्शन, रीजन एंड कई सारे क्वेश्चंस के अंदर तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तोड़ मरोड़ कर घुमाकर तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो नेक्स्ट पेज पर मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसे स्टेटमेंट के टर्म्स में हम कैसे लिख या फिर समझ सकते हैं। फिलहाल डेरिवेशन तुम्हारे सामने है, तुम देख सकते हो हार्डली 2 से 3 लाइन के अंदर ये डेरिवेशन खत्म हो जाता है। ओके, अब अगर तुम चाहो तो इस डेरिवेशन को क्वेश्चन के बाद तुम यहां से स्टार्ट कर सकते हो। तुम ये बता सकते हो स्टार्टिंग में दैट R1, R2 एंड R3 तीन रेजिस्टर्स हैं जिसे हमने सीरीज में कनेक्ट किया। V1, V2 एंड V3 पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R1, R2 एंड R3। यहां डायग्राम में देखो, V1 पोटेंशियल ड्रॉप है R1 के अक्रॉस, V2 पोटेंशियल है अक्रॉस R2 एंड V3 पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R3। तो यही सेम बात मैंने पीछे भी लिख रखा है। और I जो है वो टोटल सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट है। इसके बाद इस बॉक्स के अंदर तुम अपने डेरिवेशन को कॉपी कर देना जो हमने जस्ट पीछे किया 2-3 लाइन के अंदर, और लास्ट में तुम बता सकते हो हेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो ये इस फॉर्मूले का स्टेटमेंट हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सम होता है, वो एडिशन होता है हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। R1, R2 एंड R3 का ये सम होता है। इसके अलावा भी अगर रेजिस्टर्स हो R4, R5 तो सभी का सम इक्वल होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। तो ये बस स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट को तुम ध्यान में रखोगे, असर्शन, रीजन एंड कई जगहों पर ये पूछा जा सकता है। ओके, तब हमारे सामने ये क्वेश्चन है और ये PYQ क्वेश्चन है। ध्यान रखना, बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है तो बहुत ही ध्यान से समझना, इत्मीनान से समझना, शायद यही कहते हैं ना, मतलब आराम से समझना यार। चलो, derive the relationship for finding the equivalent यानी कि total resistance in case of parallel combination of resistors। पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हमें टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है। चुटकी भर का काम है, तुरंत कर देंगे। आओ देखो जरा,
तो पहले तो मैं आसान सा डेरिवेशन बता रहा हूं और फिर इसे कैसे ब्यूटीफुली नोट्स के अंदर लिखेंगे वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर दो, सर्किट डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम। 3 रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलली कनेक्टेड हैं, R1 R2 R3। एक सेल लगा दिया मैंने और यहां पर एक स्विच बना दिया। टोटल वोल्टेज हम मान लेते हैं लेट्स से V है, V इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट यहां से चला लेट्स से I। ओके, अब ये जो करंट है हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में कि करंट डिवाइड करता है, तो ये करंट चला 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 यहां तक पहुंचा करंट I, बट जब ये यहां पर पहुंचेगा तो अब इसके सामने 3 रास्ते हैं, तो ये डिवाइड करेगा। यहां से लेट्स से करंट जाएगा I1, R2 से करंट जाएगा I2 एंड R3 के रास्ते जो करंट जाएगा उसे हमने नाम दे दिया I3। बाद में ये I1, I2 एंड I3 ये तीनों ही आएंगे वापस से इस पॉइंट पर ध्यान देना, इस पॉइंट पर ये सभी के सभी कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन करके ये वापस से बना लेंगे करंट I। ओके, तो यही बात है। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था गुरु मंत्र या ट्रिक जो भी कहो इसे, कि इस टाइप के डेरिवेशन को यानी कि सीरीज और पैरेलल के डेरिवेशन को वहां से स्टार्ट करना, उस क्वांटिटी से स्टार्ट करना जो क्वांटिटी डिवाइड कर रही होगी। तो सीरीज के केस में हमने देखा था कि वोल्टेज डिवाइड कर रहा था तो हमने डेरिवेशन को वोल्टेज से स्टार्ट किया था। पैरेलल के केस में करंट डिवाइड कर रहा है तो हम अपने डेरिवेशन को करंट से स्टार्ट करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे I टोटल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, वही तो, ये देखो यही है I टोटल, यही है I टोटल। ओके, जो टोटल करंट था सर्किट का उसे ही मैंने नाम दिया है I टोटल, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐड करने पर I टोटल हमें मिलेगा। ओके, तो अब हम हेल्प ले लेंगे ओम्स चचा के लॉ की, यानी कि ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ सेज दैट V इज इक्वल टू IR। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करो, यानी कि रिलेशन को थोड़ा सा चेंज करो, तो हम I को लिख सकते हैं V अपॉन R। बोलो कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ भाई कर सकते हैं। ओके, अब देखो मैं सारे टर्म्स को रिप्लेस करके तुम्हें दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे हम लिखेंगे, बाद में मैं इसे इरेज करूंगा। तो देखो I टोटल की जगह हम लिख सकते हैं V टोटल अपॉन R टोटल। ओके, I1 की जगह हम लिख सकते हैं V1 अपॉन R1। I2 की जगह हम लिख सकते हैं V2 अपॉन R2 एंड I3 की जगह हम लिख सकते हैं V3 अपॉन R3। बोलो, ये थोड़ा सा नीचे वाला, चलो हो गया, समझ तो रही होगे। I3 को हमने लिखा है V3 अपॉन R3। अब अगर तुम ध्यान दो तो ये सारे टर्म्स हम रिप्लेस करने वाले हैं पहले इक्वेशन के अंदर, यानी कि ये इस इक्वेशन के अंदर। बट अगर तुम ध्यान दो तो यहां पर एक चीज हम फालतू का कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है नहीं, वो है ये V टोटल लिखना, V टोटल V1 V2 V3 लिखना बार बार। क्यों? अरे वोल्टेज तो सेम है ना भाई, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में R1 को भी वोल्टेज मिलेगा V, R2 को भी वोल्टेज मिलेगा V, R3 को भी वोल्टेज मिलेगा V। तो जब बार बार V ही वोल्टेज है तो हम उसे V1 V2 V3 क्यों बोले, डायरेक्टली V क्यों ना लिखते हैं, ताकि वो इजी लगे और हम कैलकुलेशन को कैंसिल आउट एंड ये सारी चीजें कर सकें। तो मैं इसे यहां से इरेज कर रहा हूं, मिट जा मिट जा मिट जा। चलो ये छुमंतर हो गया। अब देखो हम डेरिवेशन को कैसे खत्म करते हैं। तो I टोटल की जगह मैं यहां पर लिखूंगा V अपॉन R टोटल। मैंने V टोटल क्यों नहीं लिखा भाई, वोल्टेज हर जगह सेम है तो मैंने नहीं लिखा। V1 सॉरी I1 को हम रिप्लेस करेंगे तो यहां पर लिखेंगे V1 अपॉन R1, तो मैं V1 नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा V अपॉन R1। ओके, I2 की जगह मैं लिखूंगा V अपॉन R2 एंड I3 की जगह मैं लिखूंगा V अपॉन R3। V हर जगह सेम है तो मैंने उसे 1 2 3 और टोटल ये सारी बातें नहीं कही। अब हम यहां से V को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हमारे सामने बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, डब्बा बंद। इधर है V अपॉन R टोटल, V से V को मारो डिजुम, यानी कि V से V हो गया कैंसिल। हमारे पास फॉर्मूला बना 1 अपॉन R टोटल इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। भाई भाई क्या रिदम आ रहा है, एक डब्बा बना दो, हो गया डेरिवेशन, काम खत्म, जाओ घर। नहीं अभी रुको यार, लेक्चर बाकी है। हाँ, तो डेरिवेशन में ये कह रहा था कि डेरिवेशन इतना ही सिंपल है। पहले तुम ये देख लेना कि कौन सी क्वांटिटी डिवाइड कर रही है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट डिवाइड कर रहा था, तो मैंने करंट के डिवीजन को दिखाकर डेरिवेशन की स्टार्टिंग की।
फिर मैंने ओम्स लॉ लगाकर इस करंट को रिप्लेस कर दिया आई और वी और आर के टर्म्स में। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि वोल्टेज सेम रहेगा तो वोल्टेज कट जाएगा और आर के टर्म्स में हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही था कि हमें टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करना था, तो लो फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले का स्टेटमेंट भी मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट पेज पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लग सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को, और जानते हुए भी कुछ स्टूडेंट्स गलती करेंगे। अच्छा, एक और बात भी मैं तुम्हें यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, यहीं पर बता देता हूं। देखो, जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आर टोटल निकालने के लिए इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमारे पास R1 R2 एंड R3 के कुछ वैल्यू होगा क्वेश्चन के अंदर, हम फॉर्मूला लगाएंगे और सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे। बट ध्यान देना, इस साइड हमने लिख रखा है 1/R टोटल। हमने R टोटल नहीं लिख रखा है, हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं मिल जाएगा डायरेक्टली, हमें उसका रेसिप्रोकल मिलेगा। अगर तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, इस कैलकुलेशन को तुम सॉल्व करोगे इस साइड को, और उसके बाद तुम रेसिप्रोकल जब लोगे तब तुम्हें जाकर R टोटल मिलेगा। क्लियर? इसे चलो हम न्यूमेरिकल की हेल्प से और बेटर समझ लेंगे। आई होप कि यहां तक का डेरिवेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। सीरीज एंड पैरेलल दोनों टाइप के डेरिवेशन हमने कर लिए। अब बस देख लो कि अगर तुम नोट्स में लिखोगे तो इसे कैसे बेटर तरीके से लिख सकते हो। तो पहले तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के बाद तुम इस स्टेटमेंट को छाप सकते हो। R1 R2 R3 तीन रजिस्टर्स हैं जिसे हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। I1 I2 I3 तीन करंट है जो कि R1 R2 एंड R3 से रिस्पेक्टिवली फ्लो कर रहे हैं। डायग्राम में क्लियर है? देखो, I1 जो करंट है वो R1 से जा रहा है, I2 जो करंट है वो R2 से जा रहा है, I3 जो करंट है वो R3 से जा रहा है। बोल मुन्ना, ठीक? उसके बाद क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कॉम्बिनेशन। सही है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो बस V लिख देना। उसके बाद इस डब्बे के अंदर तुम अपने डेरिवेशन को छाप दो विद डायग्राम। एंड लास्ट का ये जो कंक्लूजन है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझा रहा हूं, अच्छे से समझो तुम भी। When the resistors are connected in parallel, the reciprocal of equivalent resistance, पीछे देखो यहां, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। हमने फॉर्मूला लिखा था 1/R total इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब कोई ये मत पूछ देना भाई सर कि सर 4 रेजिस्टर्स होंगे तो क्या करेंगे, 5 होंगे तो क्या करेंगे, तो लिख लेना भाई 1/R4 प्लस 1/R5, बस उसे एक्सटेंड कर लो, यही सेम पैटर्न चलेगा आगे। चलो डॉट डॉट लगा देता हूं, डॉट डॉट डॉट। सीरीज में भी यही सेम काम, 4-5 रेजिस्टर्स आ जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5 सीरीज वाले में, ये ऐसे ही चलेगा ये फॉर्मूला। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट है द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये देखो, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसका मैंने क्या ले लिया है, इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया है। रेसिप्रोकल मैथ्स में समझते होगे, 1 किसी नंबर को लिख दो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमने लिया है रेसिप्रोकल, इज इक्वल टू, तो बीच में हमने इक्वल टू का साइन लगाया। एक सेकेंड, देखो बीच में हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इस स्टेटमेंट को याद भी कर लेना। तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, और तो ये रेसिप्रोकल इक्वल होगा सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के। तो देखो 1/R1 हमने रेसिप्रोकल लिया है R1 का, R2 रेजिस्टेंस का हमने रेसिप्रोकल लिया है, R3 का हमने रेसिप्रोकल लिया है, और सभी को हमने ऐड कर दिया है, यानी कि सभी का हमने सम कर दिया है। तो ये आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं मिल जाएगा हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलेगा। तो हर जगह रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन भी खत्म हो जाता है। क्लियर?